नो सिविल इंजीनियर्स की जो इमेज इसलिए ख़राब हो रही है कि दे थिंक सिविल इंजीनियरिंग मतलब ओनली बिल्डिंग्स। जो अभी नए आपके जो स्टूडेंट्स है या वुड बी इंजीनियर्स है, दे आर नॉट टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियर बिकॉज उनको महदूद नॉलेज है कि सिविल इंजीनियरिंग मीन ओनली बिल्डिंग्स, दैट टू कॉन्क्रीट बिल्डिंग। व्हाट आई फील सिविल इंजीनियर्स हो या कोई इंजीनियर्स हो कि फर्स्ट इन द बिगिनिंग 1-2 ईयर्स आप ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश करें वेयर यू विल गेट एन एक्सपोजर। जो ग्रेजुएशन है बीटेक या बीई है वो वही काफ़ी होता है या फिर आपको माहिर बनने के लिए एमटेक वगैरह भी करने की ज़रूरत है? मेरा पर्सनल व्यू है, जैसे मैं खुद मेरा सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट होने के बाद एक तकरीबन 8 इयर्स के गैप के बाद आई हैव डन माय एमटेक। जी, आई हैव डन द प्रैक्टिस फॉर 8-10 ईयर्स। देन मुझे महसूस हुआ नो आई नीड टू अपग्रेड माई स्किल्स। मेरा ऐसा ख्वाहिश है कि जो नौजवान बच्चा है बीटेक के बाद वो एमटेक करे, अगर कर रहा भी है तो वो स्किल सेट भी साथ साथ डेवलप करे। इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर, every structure I have designed thousands of structure, but 1001th structure will teach me something. You take it like that. You need to learn, you need to add your experiences and make your mistakes as a strength by rectifying them and not repeating them. दुनिया जो है they are resting on the tectonic plates. There are different plates. Whole of the world is divided into different tectonic plates and they are moving. So maximum of earthquakes they occur near the boundaries of this plate. अगर आप गौर व फिक्र उस कुरान में भी करें, आपके बुक्स में भी करें, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसर्च टॉपिक्स। अब आप कह रहे हैं कि कुरान में ये कहा गया है कि ये जो आप माउंटेन्स रखे गए, क्यों रखे गए? टू प्रिवेंट अर्थक्वेक्स। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू में एक बार फिर एक नए मौजू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के शोबे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मोहम्मद जावेद जिलानी ख़ान साहब मौजूद हैं। जावेद जिलानी ख़ान साहब, आपका गुफ्तगू में खैर मक़दम है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एट दिस प्लेटफॉर्म। गुफ्तगू शुरू करने से पहले जिलानी साहब का मुख्तसर तारुफ़ करवाते हैं। आप एक मारूफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग में PhD कर रहे हैं, जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में हैं, और इसमें आपका मौजू है नॉन लीनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। आप माहिर सिविल इंजीनियर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ़ ऑल इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस है वो कहा जाता है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारा समाज है, जो सिविल इंजीनियरिंग की जो इमेज है वो थोड़ा गिरती जा रही है बमुकाबिल जो दूसरे ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके मुकाबले में थोड़ी इमेज थोड़ी कम नज़र आती है। तो इसकी वजह क्या है? सिविल इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो सिविल इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। नो सिविल इंजीनियर्स की जो इमेज इसलिए ख़राब हो रही है कि दे थिंक सिविल इंजीनियरिंग मतलब ओनली बिल्डिंग्स। जो अभी नए आपके जो स्टूडेंट्स है या वुड बी इंजीनियर्स है, दे आर नॉट टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियर बिकॉज उनको महदूद नॉलेज है कि सिविल इंजीनियरिंग मीन ओनली बिल्डिंग्स, दैट टू कॉन्क्रीट बिल्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग इज़ नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ ओनली बिल्डिंग्स, दैट टू RCC। इसके बियॉन्ड भी सिविल इंजीनियरिंग है। एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सिटी इज़ डेवलपिंग, द पीपल आर मूविंग फ्रॉम द Tier 2, Tier 3 cities, villages to the urban areas। जो अर्बन एरियाज़ है इसके अंदर में ह्यूज डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बिल्डिंग्स आता, रोड्स आता, रेलवे नेटवर्क्स आता है। ये सारे चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपका मेट्रो आ रहा है, अब आप जो दिख रहा है आपको मेट्रो, देन आप समझेंगे हैदराबाद में मेट्रो आ गया, ख़त्म हो गया। नो, इट विल मूव ऑन टू द सेकेंड Tier 2 cities। तो ये इनका सिविल इंजीनियरिंग का जो अभी परसेप्शन है
इट्स ओनली लिमिटेड परसेप्शन अपने स्टूडेंट्स में है. सिविल इंजीनियरिंग में आपको इट विल नेवर बी, सम इंजीनियरिंग फील्ड्स आर टाइम बाउंड. सिविल इंजीनियरिंग विल नेवर बी अ टाइम बाउंड, इट विल बी फॉर एवर. हाँ, इतना है, इंटेंसिटी उसमें आगे पीछे, इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहेंगे. फॉर द सेक ऑफ आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो सिविल इंजीनियर, नॉट ओनली सिविल इंजीनियर्स, एवरी इंजीनियर हैज़ टू कैच अप विद दी टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जैसा चेंज होती रहेगी, रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इनोवेशन होते रहेगी, तो इसके अंदर में आपको यू नीड टू अडॉप्ट फॉर दैट ऑल्सो. अभी सिविल इंजीनियर्स को जो लिमिटेड नॉलेज है, जैसा आई कैन से सिविल इंजीनियरिंग इज़ वेरी ब्रॉड टर्म. इसके अंदर में आती है आपकी इरिगेशन स्ट्रक्चर्स आते हैं, बिल्डिंग इटसेल्फ में भी आपको वाटर सप्लाई आता है, देन फसाड आता है, जैसा कि बिल्डिंग का जो फसाड है, ग्लास है, ये भी बहुत स्पेशलाइज सिविल इंजीनियरिंग वर्क है. दैट इज़ कॉल्ड दी ग्लास डिज़ाइन, एल्यूमिनियम डिज़ाइन. अगर आप मटेरियल्स की बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में स्टील आता, कॉन्क्रीट आता, देन एल्यूमिनियम आता, देन वुड आता, देर आर वुडन स्ट्रक्चर्स. अभी इंडिया में भी वी आर गोइंग फॉर सम स्टील स्ट्रक्चर्स. तो एज अ सिविल इंजीनियर you have a lots and lots of scope to adopt, and this field is not small field. Civil में और एक क्या है कि आप you can be at the site as a project manager. Project manager is like he is the decision maker at the site. Whatever drawings आपको मिलेंगे, फला मिलेंगे, तो that is the one part of the civil engineering. Then you can become a consultant. कंसल्टेंसी में आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी आते, डिज़ाइन आप करते हैं. तो सारे मैक्सिमम सिविल इंजीनियर अगेन ये समझते हैं कि एवरी सिविल इंजीनियर इज वांट टू बिकम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर. नॉट नेसेसरी. आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं. जो सारी टीम वॉट एवर यू से दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन द साइट. अब मैं ड्राइंग दिया आपको एज अ कंसल्टेंट, तो वो ड्राइंग्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी साइट की टीम होती है. ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग ऑन साइट. कई बार ऐसा होता है कि गुड डिज़ाइन एंड बैड इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. तो स्टूडेंट्स जो है उन लोग को जो नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग की, कि भाई ये सिविल इंजीनियरिंग मीनिंग महदूद फील्ड, बट सिविल इंजीनियरिंग इज अ वेरी फास्ट फील्ड, बहुत वास्ट फील्ड है. इसके अंदर में यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर एवर इसके अंदर. बट लाइक एनी इंजीनियरिंग यू शुड एक्वायर द स्किल सेट. अब मैं ऐसे ही इंजीनियरिंग करा, कोई भी कॉलेज से कीजिए, आप IIT से करिए या कोई भी कॉलेज से कीजिए, यू नीड टू एक्वायर द स्किल सेट. यू नीड टू बी रेडी, जॉब रेडी. ऐसा नहीं कि कोर्स मिल गया और बेदिली से करते जा रहे हैं, और आप जब कोर्स ख़त्म करें उसके बाद ये मालूम हुआ कि आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है. ऐसा ना करें, आपका यही कहना है? जी हाँ. कोई भी कोर्स हो, आप देखिए, कोई भी आपका पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हो, लेक्चरर्स हो, दे कैन गिव यू अ कंसेप्ट, दे कैन गिव यू ओवरऑल व्यू, बट वापस आपको जाके यू नीड टू थिंक. आजकल AI चल रहा है, एज आई सेड यू, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई एम सेइंग यूज योर द इंटेलिजेंस, अल्लाह's इंटेलिजेंस. यू यूज दैट अल्लाह's AI, द अदर साइड ऑफ द AI. आपको जो समझ बूझ है उसको इस्तेमाल करें. यू अप्लाई दोज थिंग्स. और मेरा और एक स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ, नॉट ओनली सिविल इंजीनियर्स, एनी इंजीनियरिंग फील्ड में यू स्टार्ट इनकलकुलेटिंग योर जो आपकी स्किल है, रिसर्च में डालिए. यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. आपने रिसर्च की बात की, इनोवेशन की बात की, टेक्नोलॉजी की भी बात की. जनरली सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जो ये समझ में आता है कि वो यानी 4000 साल से वही टेक्निक चल रही है, वही स्ट्रक्चर्स हैं और वही जो है मजदूर काम कर रहे हैं, ये इस तरह की एक इमेज है. तो आपने कहा रिसर्च करें, तो जो अभी जो रिसेंट में क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं या क्या रिसर्च हो रही है, थोड़ा बताएं हमें. देखिए, सिविल इंजीनियर्स को जब एग्जांपल आपको बात कर रहे हैं कि अभी जैसा अर्बन कॉन्ग्लोमरेट बढ़ता जा रहा है, उसी तरह स्पेस क्रंच होता जा रहा है. बिल्डिंग्स की आपको हाइट बढ़ती जा रही है, तो बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ रही है. आप देख रहे हैं टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है. ऐसा एंड देयर इज़ अ कंपटीशन. अब मैं बुर्ज खिलाफा बनाया, इसके अलावा भी बहुत से प्लान में है, तो उससे भी टॉलेस्ट बनाना है. तो ये बिल्डिंग जब हाई बनते जाते हैं तो इसके अंदर में दूसरे चैलेंजेस आते हैं कि वी नीड टू डिज़ाइन इट फॉर अर्थक्वेक, वी नीड टू डिज़ाइन इट फॉर विंड.
तो ये भी आपको पूरा रिसर्च से आप वन बाय वन यू नीड टू मेक इट श्योर दैट इट इज़ एबल टू रेजिस्ट द अर्थक्वेक, इट एबल टू रेजिस्ट द विंड। तो बिल्डिंग का शेप इटसेल्फ, अगर आप टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, उसका शेप आया कहाँ से आया? टू डेसिपेट द विंड। विंड अगर आप देखेंगे ऐसे आपके एकदम कॉर्नर्स रहेंगे तो इट विल अट्रैक्ट मोर विंड जी। आप इफ़ यू थिंक अबाउट द शेप ऑफ एन एयरक्राफ्ट का शेप वैसे क्यों है? बिकॉज इट विल दैट शेप विल हेल्प इन डेसिपेटिंग द विंड, इट हैज़ टू गो इनटू। सो इसमें एरोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होती है किसमें? आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन में। तो आप जितने भी टॉल टावर्स देखते हैं, इट हैव्स कर्व्स एट द कॉर्नर्स टू डेसिपेट द विंड, इफ नॉट इट विल अट्रैक्ट मोर विंड। जैसा हाइट बढ़ते जाएगी विंड बढ़ते जाएगी, जैसा हाइट बढ़ते जाएगी अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन करना। अर्थक्वेक इटसेल्फ, अभी अब जब सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, देयर इज स्पेशलाइज इंजीनियरिंग कॉल्ड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक में आप यू हैव टू, नाउ डेज पीपल आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक्स, एट नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट, दे हैव स्टडिंग फ्यूचर अर्थक्वेक आएगा तो कैसा आएगा, उसकी नौयत कैसी रहेगी, व्हाट इज़ द स्ट्रैटा हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये सारा इनोवेशन सिविल इंजीनियरिंग तदाबीर क्या करें, एहतियाती तदाबीर जो आपको करना है इसके अंदर में, कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एक तो शेप है जो विच हैज़ टू बी इवॉल्व फ्रॉम द विंड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आपको सॉइल वहाँ पर जो जिस तरह की सॉइल रहेगी, लूज सॉइल रहेगी या क्या टाइप की सॉइल, जैसा अभी टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ की टाइप ऑफ द सॉइल सैंड में बना हुआ है। तो इसके हिसाब से वी नीड टू डिज़ाइन द फाउंडेशन, डिज़ाइन द फाउंडेशन फॉर अर्थक्वेक। एंड ऑल्सो कई जगहों पे एग्जांपल, अभी अर्थक्वेक आता है तो ये ज़मीन उसकी ग्राउंड मूव शेकिंग होती, तो ये ग्राउंड शेकिंग अब में ये बिल्डिंग है, तो ग्राउंड शेकिंग के साथ साथ ये बिल्डिंग भी शेक होती। तो देर आर टेक्निक्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन इनोवेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, वेयर वी कैन आइसोलेट, बेस आइसोलेशन कहते हैं हम लोग। तो ये जो फाउंडेशन है, इट विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग, सो दिस बेस विल बी आइसोलेटेड, तो ओनली ग्राउंड विल मूव एंड बिल्डिंग, इट विल नॉट ट्रांसफर द मूवमेंट टू द बिल्डिंग। सो तो आपने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात की, जिसमें आपको महारत है और आप उसके माहिर समझे जाते हैं। जनरल जो नज़रिया है लोगों का कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वो शायद आर्किटेक्ट्स करते हैं, तो हमें बताएं कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जो महारत है वो किस तरह जो है बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है, और ये कितना अहम शोबा है सिविल इंजीनियरिंग का। सी देर आर टू, अब कोई भी, जैसे आप एक लैंड ओनर है या आपके पास कोई डेवलपमेंट के लिए आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज़ यू विल गो टू एन आर्किटेक्ट फॉर स्पेस प्लानिंग। आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ब्लॉक आना है, से एग्जांपल स्कूल या कैंपस है यूनिवर्सिटी का, एकेडमिक ब्लॉक इधर आएगा, लाइब्रेरी का ब्लॉक इधर आएगा, यहाँ पर कैंटीन आएगी, दोज स्पेस प्लानिंग विल बी डन बाय द आर्किटेक्ट, एंड देन हाउ दे आर कनेक्टेड, बट उसको, एंड दे में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री। अब उन्होंने कोई आजकल की टायर सर्कुलर बिल्डिंग है, ए शेप बिल्डिंग है, आई वाज इन्वॉल्व इन अ बिल्डिंग विच वाज अ शेप ऑफ अ गिफ्ट बॉक्स के शेप में बिल्डिंग है। तो आर्किटेक्ट्स आजकल दे आर थिंकिंग ऑफ इनोवेटिव स्ट्रक्चर, मीनिंग इनोवेटिव ज्योमेट्री भी इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। जैसा कि आजकल जो दुबई में फ्यूचर जो म्यूजियम बनाई हुई है उन लोगों ने, वो जो है आई शेप में, जी वो उसकी भी काफ़ी जो है बारे में उस पर बात हो रही है। जी। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, दे डिज़ाइन फ्रॉम द स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू विल बी डन बाय द आर्किटेक्ट, बट हाउ टू सपोर्ट इट, हु विल सपोर्ट इट, हु विल मेक द कैलकुलेशंस। अब मैंने सोच लिया एक सर्कुलर शेप का बिल्डिंग, ये आर्किटेक्ट अपने इनोवेशन से एक शेप बिल्डिंग का उन्होंने इमेजिन किया हुआ है, so that imagination structural engineer will make it possible on the ground. We have to do the calculations of इसके अंदर में लोडिंग कितना आएगी, कहाँ से लोड ट्रांसफ़र होगा, ये स्टेबिलिटी कैसा आएगी, ये इसके ऊपर क्या लोड आएगा। हम लोग कहते हैं लाइव लोड, जैसा कि हाँ आप और हम बैठे हैं घूम रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड लाइव लोड, मूवेबल लोड। देन डेड लोड, जैसे कि ये फ्लोरिंग है
ये वॉल है, ये जितना है वो उसको डेड लोड कहते हैं। तो मुस्तकिल ये रहेगा। जी हाँ, ये सारी लोडिंग कैलकुलेशन, फिर आपका आता है विंड लोड आता है, अर्थक्वेक लोड आता है, ये सारे चीज़ को कैलकुलेट करके वी विल मेक दैट आपका स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट ऑल, इंक्लूडिंग समटाइम्स अगर आपका जोन्स है ऐसे तो टेम्परेचर के लिए भी डिज़ाइन होती है बिल्डिंग, और ना एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें विल बी डन बाय द स्ट्रक्चर। सो इन नटशेल अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका जो फॉर्म होता है, शेप होता है, विल बी एन आर्किटेक्ट की सोच होती है, पर उसको रियलिटी में उसका जो स्केलेटन होता है उसके अंदर में कितना स्टील डालना पड़ता है, क्या साइज़ का उसको सपोर्ट होता है, कैसा सपोर्ट देना है, किधर किधर से सपोर्ट देना है, कभी कभी कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं मिलते हैं, कभी इंक्लाइंड सपोर्ट होते हैं, एवरीथिंग इज़ डन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विच इज़ टेकन फ्रॉम द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का ख्याल होता है एज आई सेड, बट वी विल मेक दैम इनटू रियलिटी। जी जिलानी साहब, आप अभी जो है सिविल इंजीनियरिंग या मैं कहूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जैसा कि आपने कहा वो इख्तितामी मराहल में है जी। आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जी, हमें बताएं कि वो है क्या चीज़ आखिर। थोड़ा टेक्निकल साइड में जाना पड़ेगा उसको। ये है जी। कि एग्जाम्पल आपको इन ए लेमैन्स लैंग्वेज, अब कोई स्ट्रक्चर पे मैं लोड डालता हूँ तो उसके ऊपर में क्या होता है, कोई लोड एग्जाम्पल ये बिल्डिंग पे, तो इट विल डिफ्लेक्ट जी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। जैसे अर्थ को एक लोड आता है तो इट विल डिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली। जब अगर वो लोड निकल जाता है तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इन जी। अदर वर्ड वी कॉल इट एज इलास्टिक बिहेवियर। जी तो लोड आया इट विल डिफ्लेक्ट, लोड हटा दिया इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी अपनी पहली की पोजीशन पोजीशन वापस है। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक एनालिसिस। जी। जब ऐसा लोड आता है देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशंस। जी अब आपका लोड हटने के बावजूद भी इट विल नॉट रीगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल हैव सम कोई परमानेंटली उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। जी तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इनइलास्टिक स्टेट। तो हम जो डिज़ाइन करते हैं छोटे स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट में ही डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास मटेरियल की जो आपकी इलास्टिक बिहेवियर है, इनइलास्टिक बिहेवियर है, तो व्हेन वी गो इनटू इनइलास्टिसिटी दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। अब लीनियर बिहेवियर इलास्टिक में क्या होता है, लोड आया देन लोड रिमूव हुआ, इट विल फॉलो द सेम पाथ, तो दैट जी। इज लीनियर। जी नॉन लीनियर में क्या होता है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, so it will material non-linearity, it will not come to its original position, so that is called inelasticity। तो हम लोग structures को beyond the codal limit, जो कोड है जैसा कि डिज़ाइंस के लिए कोड होता है, तो कोडल लिमिट्स के बाहर जाके जो डिज़ाइन होता है तो दैट इज़ दी वी कॉल इट परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन। जी कि कोड एक महदूद आपको गाइडलाइंस देता है कि वी शुड नॉट वायलेट। जी पर कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वी नीड टू डिज़ाइन ऑन बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, नॉट बेस्ड ऑन सम कोडल गाइडलाइंस। ऑफ कोर्स इट विल टेक द रूट्स फ्रॉम द कोड, बट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को अगर मैं कोड बेस्ड डिज़ाइन करूँगा सो आइदर इट विल बी टू अनइकोनॉमिकल टू बी अ फीजिबल स्ट्रक्चर। जी तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन करते हैं। उसका क्या परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, देन आई विल डू if this structure is going to fail, how it is going to fail। तो मैं क्या करता हूँ, उसको नॉन लीनियर या इनइलास्टिक लिमिट में जाके उसको पुश करता हूँ, यहाँ तक पुश करता हूँ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते वक्त कि इट फेल्स। व्हेन इट इज़ गोइंग टू फेल वी नीड टू नो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर, देन वी विल नो द मिसिंग लिंक्स, वी नीड द वीक पॉइंट। तो हम लोग जाके वापस जाके then in that design we will strengthen those structures which are likely to fail first। जी अगर प्रैक्टिकल में देखें तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूटिलिटी क्या होगी इसकी। जैसा यूटिलिटी मीन्स एज इट सेड यू, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर कमिंग अप nowadays, innovative structures are coming, different shape, A shape building is there, then we have there are buildings with only single column, only one column, उसके ऊपर सारा बिल्डिंग सपोर्ट हुआ है। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स विच आर कमिंग अप, ऐसे बिल्डिंग्स है विच आर गोइंग टू दे आर रोटेटिंग जी very slowly। So these type of innovative structures they cannot be designed only based on the codal provisions। जी तो आपको इसका परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं
तो हमारी जो आजकल विद दी टेक्नोलॉजी विद सॉफ्टवेयर्स वी हम लोग एनालाइज करते हैं, देन देयर इज टेस्ट बड़े प्रोजेक्ट्स में वी नीड टू डू द टेस्टिंग ऑल्सो ऑन द प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर्स. वी हैव द शेक टेबल. अर्थक्वेक में प्रॉपर एक स्केल का मॉडल का स्ट्रक्चर बना के उसको टेस्ट करते हैं. तो देन दिस नॉन लीनियरिटी लिमिट्स में हम जाके उसको डिज़ाइन करते हैं. जी जिलानी साहब, आपसे बातचीत से ये मालूम हो रहा है कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और फिर आपने जो जैसा कहा कि नॉन लीनियर इंजीनियरिंग की तरह और कई शोबे हैं जी जी जिसमें रिसर्च हो रही है, इनोवेशन भी हो रहा है. ये बहुत ही अहमियत की हामिल इंजीनियरिंग की फील्ड है. हमारे नौजवानों को बताइए कि जो इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं या अभी जो करना चाहते हैं, ये जो एक किस्म की का टैग लगा हुआ है कि इसमें इसकी डिमांड नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने सारे जो आपने अभी जो बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या अभी भी बच्चे ये समझें कि इसमें डिमांड नहीं है? सी देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिमांड इन सिविल इंजीनियर. But if you are going to become a civil engineer with only bookish knowledge, you have not only civil engineer, any engineer which is limited to what is taught without applying it. तो what I feel civil engineers हो या कोई engineers हो कि first in the beginning 1-2 years आप ऐसा platform तलाश करें where you will get an exposure. If you get an exposure, आप उसके अंदर में महारत हासिल कीजिए, स्किल सेट डेवलप कीजिए, सॉफ्टवेयर्स सीखिए, और देन नॉट ओनली सिविल इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग विल गिव यू द हाईएस्ट. स्पेशली सिविल इंजीनियर्स तो आपको मैं कहता हूँ कि इसके अंदर में इतने ब्रांचेस है, फोकस रखिए आप अपना एक उसमें, और हमेशा आपके अंदर में रिसर्च की और क्या कहते हैं इनोवेशन की आपके अंदर में एक आदत डाल दीजिए. क्या खाली जो ग्रेजुएशन है, बीटेक या बीई है, वही काफ़ी होता है, या फिर आपको माहिर बनने के लिए एमटेक वगैरह भी करने की ज़रूरत है? जी एग्जाम्पल, इफ़ पीपल हु डोंट वांट, हु कैन नॉट गो फॉर एमटेक, एक्चुअली मेरा पर्सनल व्यू है, जैसे मैं खुद मेरा सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट होने के बाद एक तकरीबन 8 इयर्स के गैप के बाद आई हैव डन माय एमटेक. जी आई हैव डन द प्रैक्टिस फॉर 8-10 years. देन मुझे महसूस हुआ नो आई नीड टू अपग्रेड माय स्किल्स, सो आई हैव डन द एमटेक विद अ गैप ऑफ 8 years आफ्टर. उतने एक्सपीरियंस के बाद एमटेक करना वो अलग ही मज़ा होता है. जी मज़ा तो आता है, पर आई रिग्रेट वाई आई हैव नॉट डन इट अर्लियर. अच्छा जी जी. तो मैं जिसके पास हालात है, जिसकी इस्तेतात है, तो इस्तेतात नहीं भी है तो बनाइए, बना के कंटिन्यूस एजुकेशन करिए, बीटेक के बाद एमटेक करिए, रुकिए मत, एमटेक के बाद पीएचडी की कोशिश करिए, और उसके दौरान आप ये 3-4 साल आप जो कह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज अर्न, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग एवरी टाइम, बट आप शुरू के कुछ साल कोई भी फील्ड हो, यू डेडिकेट दोज ईयर्स टू एक्वायर स्किल, और यकीन मानिए ऑटोमेटिकली मॉनेटरी गेन आपके पीछे आएगा. आप शुरू में अगर मॉनेटरी गेन के पीछे भागेंगे, देन यू विल बी लिमिटेड, यू विल, आप अपने आप को ओपन अप करिए, और आप ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कीजिए दैट विल गिव यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नॉट द मॉनेटरी डेवलपमेंट इन द बिगिनिंग. आफ्टर दैट योर मॉनेटरी गेन्स विल बी एक्सपोनेंशियल, बिलीव मी. अगर शुरू में आप स्किल सेट डेवलप नहीं करें, आप, मैंने इंजीनियरिंग क्या एज एन एटीट्यूड, एनी इंजीनियर्स अभी कमिंग आउट, they are not market ready, they don't know the basic calculations, they don't know the concept, and their expectation is they want CTC of XYZ per year from the beginning, 5 figures 6 figures whatever it is. I am saying पहले 1-2 साल आप अपने स्किल सेट डेवलप कीजिए. अगर आप मास्टर्स कर सकते हैं तो मास्टर्स करिए, मास्टर्स नहीं कर सकते हैं तो आप जॉब करते हुए पार्ट टाइम में करिए. यू फाइंड सम अल्टरनेटिव्स टू ऑलवेज इंक्रीज योर स्किल सेट और ऑलवेज इंक्रीज योर एजुकेशन लेवल. तो जो ये देखता हूँ कि मैं जब, जैसा मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, जैसा कि आई हैव डन माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट, माशाल्लाह जी, फ्रॉम कुली कुतुब शाह कॉलेज. सो मेरे डिप्लोमा किया आपने, फिर देन आई हैव डन बीटेक किया, जी फिर एमटेक किया, फिर तो जो स्टेजेस से हम गए, आई वांट, मेरा ऐसा ख्वाहिश है कि जो नौजवान बच्चा है बीटेक के बाद वो एमटेक करे. अगर कर रहा भी है तो वो
वो स्किल सेट भी साथ साथ डेवलप करे, जी सॉफ्टवेयर सीखे, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर सीखे, और जो भी कर रहा है वो मैनुअल कैलकुलेशन अपने साथ रखे कि वाई हाउ इट इज़ एक्चुअली। आप गौर फिक्र करिए, जैसा एग्जांपल एज आई सेड यू कि इवन हमारे रिलीजन में भी गौर फिक्र, आप ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी, क्या है, आपको तो ये सारी चीज़ें आपको गौर व फिक्र करना है। जी तो इसी तरह इसमें भी आप गौर व फिक्र करिए, रिसर्च का अपने अंदर में वो करिए। बीटेक लेवल पे आप स्टार्ट राइटिंग पेपर्स, आप ऐसे स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में आप लिखिए, यू स्टार्ट दैट कल्चर फ्रॉम द Research बिगिनिंग। papers, yeah. ठीक है, या रिसर्च पेपर्स पब्लिश करिए, SCI जर्नल्स में पब्लिश कीजिए आप। तो ये जो आपके पास अंदर आना शुरू हो जाएगा, आपके वैल्यू को भी ऐड करेंगे डेफिनेटली आपकी अंदर रिसर्च डाले। इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर, एवरी स्ट्रक्चर I have designed thousands of structure, but 1001th structure will teach me something. You take it like that. जी जी Every माशाल्लाह। structure is not same. Even if it is same, it is constructed on some other place. उसका foundation अलग रहा। जी ऐसे कईयों structures रहते हैं, तो you need to learn. You need to learn. You need to add your experiences and make your mistakes as a strength by rectifying them and not repeating them. जी तो ये रिसर्च का आप अपने अंदर रखिए। एग्जाम्पल, अब रिसर्च की बात हो रही, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात हो रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कुरान में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जब जुल्करनैन एक दीवार का जिक्र है, उसके अंदर में शीशा पिलाई दीवार, वो जो मटेरियल यूज़ करे वो टाइम का, दैट इज़ ऑल्सो रिसर्च। जी देन आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, आज साइंस को पता चल रहा है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये दुनिया जो है दे आर रेस्टिंग ऑन दी टेक्टोनिक प्लेट्स, देयर आर डिफरेंट प्लेट्स, होल ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दे आर मूविंग ऑन अ लिक्विड काइंड ऑफ मॉल्टन स्ट्रैटा। तो वो ये प्लेट्स, जैसा इंडिया इज ऑन द इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, ये एक दूसरे से टच होते हैं। जी तो मैक्सिमम ऑफ अर्थक्वेक्स they occur near the boundaries of this plate. Maximum of the earthquake they occur on the, अगर आप तो एक दूसरे से सबकत ले आने की कोशिश जी करते हैं हाँ, वो मिलके। टच जब एनर्जी रिलीज होती है तो देयर विल बी एन अर्थक्वेक। जी तो सेम थिंग कुरान में भी ये बताया गया कि भाई दी दुनिया आपकी जो है, अर्थ इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स, और एक दूसरे से लगते लगाते रहते हैं, टच होते हैं, मूव होते हैं, मूवमेंट रहता है। सो अगर आप गौर व फिक्र उस कुरान में भी करें, आपके बुक्स में भी करें, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसर्च टॉपिक्स। अब आप कह रहे हैं कि कुरान में ये कहा गया है कि ये जो आप माउंटेन्स रखेंगे, क्यों रखेंगे? टू प्रिवेंट अर्थक्वेक्स। हमने ये माउंटेन्स को कील की तरह गाड़ दिया है। बिलीव में, जब मैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पढ़ा इसका कंसेप्ट, तो मुझे भी लगा रही है, तो ऑलरेडी इट इज़ देयर मेंशन। तो आपको रिसर्च, आप रिलीजन बेस हो या जो भी हो, रिसर्च आप इसके अंदर जितना गौर व फिक्र करेंगे उतने आपको नए, अब आपको पुरानी चीज़ जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आज मालूम कर रही है वो आपको पहले से मालूम हो गई। जी तो आप हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलिए, रिसर्च के साथ साथ, आपके रिलीजन के साथ साथ आप बैलेंस करते हुए रिसर्च करते करेंगे तो यू विल बिकम एन एक्सेलेंट इंजीनियर। लाइक दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन दिस वन। जिलानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। काफ़ी मालूमात आपने हमें बहम पहुंचाई, ख़ास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और नॉन लीनियर इंजीनियरिंग जिसमें आपने रिसर्च की। बेहद शुक्रिया आपका, आप आए। और जी, टू एंड विद मैं जस्ट एक सिविल इंजीनियरिंग के ज़रा मोटे मोटे शोबे बच्चों को बताने के लिए टू द एंड विद सिविल इंजीनियर्स, जैसा मैं बोला, साइट पे कर सकते हैं। दे कैन गो इनटू दी ग्लास इंजीनियरिंग, फसाड इंजीनियरिंग, दे कैन बी गुड ब्रिज इंजीनियर्स, दे कैन बी अर्थक्वेक इंजीनियर्स, दे कैन बी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन बी अ PBD इंजीनियर, परफॉर्मेंस बेस्ड इंजीनियर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, रेलवेज है, टनल्स है, दिस इज ऑल बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियर। सो सिविल इंजीनियरिंग नॉट एक महदूद लिमिटेड फील्ड नहीं, घर बनाना ही नहीं है, उसके अलावा भी बियॉन्ड इट। एंड बिलीव मी, इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल हैव लूप्स, हाइपर लूप्स which are going to come up, and all those things will be done by the basic infrastructure will be done by civil engineer। जी शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ बुलाए हैं। थैंक यू, बेहद शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मारूफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोहम्मद जावेद जिलानी ख़ान साहब से। उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से फ़ायदा हुआ होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।